स्पेन के हर पुलिस स्टेशन में मेरी फोटो लग चुकी थी। 30 साल की जेल तो तय थी, पर सच कहूं तो ये जेल टाइप की जगह मेरे लिए नहीं बनी। उससे बेटर है मैं भागती फिरूं तन मन के साथ। शायद मेरा तन कैद हो भी जाए, लेकिन मेरा मन हमेशा आजाद रहेगा। तब आया मेरा फरिश्ता। जब मैं खुद अपनी कब्र की ओर बढ़ रही थी। दिखते कैसे हैं कोई नहीं जानता कि फरिश्ते कि वो एक रेड कलर की खटारा गाड़ी में एंट्री मारेगा, ये तो कोई नहीं सोचेगा। नहीं। एक्सक्यूज मी, कहीं छोड़ दो। वहाँ तुम्हें बर्तन नहीं धोने पड़ते। चीनी जहाज में कुक बनने का एक फायदा तो है। प्लेट चाटने वाले कितने गंदे लगते हैं। एक सेकंड को याद आया कि मुझे कौन है तू? रुको रुको, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। पीछे 6 तुम उनके जाल में फंसने जा रही हो। तो बोलेगा और मैं मान लूं? इनसे तुम्हारा हर एक कॉल। उनकी कोटे पे गन की नली लगाकर, और इस तरह मैं प्रोफेसर से मिली। रिश्तों की अच्छी बात यह है कि क्या मैं कुछ दिखाऊं? भूल जाते हैं वो स्टार्ट कैसे हुए थे। वो जाल बिछा चुके हैं। मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं उन लोगों की तलाश में हूं। एक चोरी जो, हाँ तो अब क्या तुम्हें, जिनके पास खोने को कुछ नहीं। 250 करोड़ यूरो की खनक सुनाई दे रही है। ना न्यूयॉर्क ना लंदन, इतना बड़ा हाथ हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा। तो अगर मेरी फोटो न्यूज में आनी ही है, ना ही मोंटे कार्लो में, तो क्यों नहीं हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी के लिए आए। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका, मेरी ऑफर स्वीकार करने के लिए। भीड़ और शोरगुल से दूर हम सब यही रहेंगे, एकांत में पढ़ाई करेंगे कि ये चोरी कैसे करनी है। 5 महीने के लिए, 5 महीने। ये बात जा नहीं रही दिमाग में। 5 महीने तक पढ़ाई करने का? सालों तक। आमतौर पे लोग वे सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह मरते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो 5 महीने क्या है, बस एक तुच्छी सी सैलरी कमाने के लिए। बरसों से सोच रहा हूं मैं इस प्लान के बारे में। नहीं तुम, इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा, नहीं तुम्हारे बच्चे। तो फिलहाल हम एक दूसरे को नहीं जानते, कोई अपना असली नाम नहीं बताएगा, और मैं चाहता हूं हम ऐसे ही रहें। और प्यार मोहब्बत तो भूल ही जाओ, ना ही पर्सनल सवाल पूछेगा। हर कोई अपने लिए एक नाम चुने। मैं चाहता हूं उनको अपना फोन नंबर याद रखने में ही दिमाग हिल जाता है। कुछ भी, नंबर, प्लेनेट, शहर। अच्छा ही तो नाम है। 7.5 ही नहीं चाहिए। इस तरह मैंने अपना नाम रख लिया, टोक्यो। हाँ सही बोला, शहर बरोबर है। बढ़िया। इसके नाम का वारंट निकल चुका है। ये पीछे बैठकर जो मुझे घूर रहा है, यह बर्लिन। एंटीक्स और बड़ी गाड़ियां, उसने सबसे बड़ा हाथ मारा। 27 चोरियां, हीरे जवाहरात, जहां उसने 434 बेशकीमती हीरे चुराए। शॉज़ेलीज़े पेरिस में। उसके साथ तैर तो सकते हो, मगर जान हलक में लेकर। वो तालाब में तैरते मगरमच्छ जैसा है। ये खांसने वाले महोदय हैं मॉस्को, यही हमारी चोरी का इंचार्ज है। फिर इनकी बत्ती जली। खदान खोदने से अच्छा है दुकान खोदो। ये पहले कोयले की खदान में काम करते थे। मॉस्को के पीछे बैठा है डेनवर, उनका बेटा। किसी भी तरह की ठुकाई और खुदाई के चैंपियन है ये। फालतू पंगे लेना को इससे सीखे। ड्रग्स, टूटे दांत, टूटी पसलियां, लेकिन एक नंबर का उड़ता तीर। पूरा गरम दिमाग। चोरियों का उस्ताद है, कंप्यूटर्स का वायरस। रियो मेरी कमजोरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलार्म्स का एक्सपर्ट। 6 साल का था तब से प्रोग्रामिंग कर रहा है, और अब पेश है हमारे जुड़वा। लेकिन बाकी बातों में अच्छा है। ब्रेन वाले प्लान के लिए कुछ बॉडी वाले भी चाहिए। हेलसिंकी और ऑस्लो, इनका दिमाग चलता है या नहीं, ये राज हमेशा राज रहे। प्लान की शान, 2 सर्बियन पहलवान। 13 साल की उम्र से ये नकली नोट बनाने में, और ये है प्रोफेसर। इतना आसान सा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? 19 साल की उम्र के बाद आईडी बनाए ही नहीं। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, पर बहुत ही चालाक भूत। दुनिया की नजरों में ये एक भूत है। पैसा पब्लिक का नहीं है, हम उनका पैसा नहीं चुरा रहे। पब्लिक का दिल जीतने के लिए ये जरूरी है, और ये एक वजह ही काफी है। पूरे देश की नजर में हम सब साले हीरो होंगे। जरूरी है कि हमें उनका पॉजिटिव सपोर्ट मिले, क्योंकि जिस घड़ी तुम लोगों ने खून का एक कतरा भी बहाया, पर बहुत संभल के रहना। अगर एक भी जान गई तो पब्लिक की नजर में हम हीरो से बिल्कुल जीरो बन जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग।
बोलिए मिस टोक्यो। प्रोफेसर, हम डाका कहाँ डाल रहे हैं? रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। तो क्या प्रॉब्लम है इस मास्क में? इससे कौन डरेगा? ऐसा मास्क कौन लेकर आया? काल यमराज टाइप का कुछ मास्क होना चाहिए। ये तो बिल्कुल मूवी में देखते हो ना, कितना डेंजरस मास्क पहनते हैं। चले बहुत हो गया, लेकिन ये किस ईड़े का थोबड़ा है? किसी साइको के हाथ में बंदूक हो तो यकीन मानो बेटा वो यमराज ही लगता है। सॉलिड पेंटिंग करता था। अच्छा पेंटर? ये डाली एक स्पेनिश पेंटर था। अगर कोई चूतिया मिकी माउस बन के घोड़ा हिलाता हुआ पेंटर बोले तो जो पेंट करता है, और क्या सोचेंगे कि ये तो येड़ा है, सबको मार डालेगा। मालूम है काहे को? किसी जगह घुस गया ना तो लोगों की वाट लग जाएगी। साथ में कैसा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि बंदूक और बच्चों का कार्टून आइडिया फाड़ू है। वैसा देखे तो कार्टून होगा तो ज्यादा डेंजर लगेगा। लड़कियां शादी के लिए चप्पल खरीदने में 2 दिन लगा देंगी। स्टूपिड गैंग में औरतों की सख्त जरूरत है। चोरी के मास्क की फुद्दू डिस्कशन में 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। हमने जो कुछ भी प्लान किया था वो बस शुरू होने ही वाला था। जिनकी जिंदगी हमारी वजह से एकदम रुकने वाली थी। और उस वक्त मैं उन मासूम लोगों के बारे में सोच, रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के अंदर 3 टन बारूद ले जाने का प्रोफेसर जानते थे। सिर्फ एक ही जरिया है, सिर्फ एक ही जरिया है। छपाई के खास कागज के नए कट्टे लेकर वो ट्रक जो हर हफ्ते नोट छपाई के खास, हम भी उसी रास्ते घुसने वाले थे। मिंट में जाता था, खुद पुलिस की थी और हमें अंदर तक छोड़ने वाली गाड़ियां। तो लगता है बड़ी सेफ्टी हो गई। स्पेन में किसी गाड़ी के साथ 2 पुलिस की वैन हो और एक बार उनका रेडियो और फोन कनेक्शन और 5 लोग ऑटोमेटिक राइफल तान कर उनके सामने खड़े हो, इसी वजह से कट जाए। कंट्रोल रूम। वो बिल्कुल आम आदमी बन जाते हैं तो पुलिस वालों की भी पैंट गीली हो ही जाती है, उनकी भी भटती है। हिम्मत और हीरोगिरी की एक कीमत होती है, उनकी भी भटती है। और न ही कोई ट्रक ड्राइवर। 1600 यूरो के पगार वाले पुलिस वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इन लोगों की बेटियां इस ट्रक के अंदर होती। पर कागज के गट्ठे बचाने के लिए कौन जान देता है, तो ये साले इसे कभी नहीं खोलते। देख क्या राजू की है, घुस अंदर। चलो उठाओ चल इधर। देख क्या राजू की है, घुस अंदर। तुम तीनों यार रिलैक्स कर गोली खाओ, नहीं तो खोपड़ी। आजा गांडी का। जब रेडियो पर कॉल आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपके हाथ स्टीयरिंग पे रहेंगे और मेरी गन आपकी किडनी पर, तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें पता ही है। आराम से बात करेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? उस लड़की से नजर नहीं हटनी चाहिए। उसे तुम मुझ पे छोड़ दो, वो सिर्फ 17 साल की है। सभी यहाँ से सीधे म्यूजियम की लॉबी में इकट्ठा हुए। बच्चों, हम रॉयल मिंट पहुँच चुके हैं। रॉयल मिंट का मेन गेट। परफेक्ट। हमारी कुड़िया अंदर आ चुकी है। बर्लिन शुरू हो जाओ। हाल है अभी रफीदा कहाँ है? याद रखना मेरी गन तुम्हारी किडनी पे है। वेरी गुड, बस ऐसे ही चलते रहो। उसकी शिफ्ट चेंज हो गई है। से आइए और आप लोग इस तरफ से। अंदर आ जाओ, हमेशा आंखों के सामने रहे। बर्लिन संभल के, तुम्हारे कैमरा है। टोक्यो तैयार है ना? अलार्म्स बंद हो चुके हैं। अब जाओ। यस। सोचना भी मत। सीधे खड़े रहे वरना ठोक दूंगी तुम्हें। खड़े हो जाओ। पड़ा रहे यहीं पे। प्रॉब्लम हो गई है, गोलियां नहीं मिल रही है। चलो अंदर, पीछे चल। हाँ तो मिस पाकर गोया कहीं भी नहीं है। कहाँ छुप कर बैठी हो तुम?
यहाँ कौन फोटो क्लिक करता है? बिना एक फोटो ले लीजिए। ये हमारी पहली डेट है। मुझे लड़की नहीं मिल रही, मैंने हर जगह देख लिया। तुम बहुत हॉट लग रही हो। बटन खोलो ना और सेक्सी लगोगी। तुम्हारा ही फोन है, जब चाहे डिलीट कर सकती हो। तुम्हारा ही फोन है, जब चाहे डिलीट कर सकती हो। ये हुई ना बात। खोलो ना, यहाँ हम दोनों ही तो हैं। ये फोटो तो इंस्टाग्राम पे धूम मचा देगी। दोस्तों, नमस्कार। अब यहाँ के कर्ता धर्ता हम हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं आपको हमारी वजह से बेवजह तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ के लिए माफी चाहेंगे। जैसा हम कहते हैं वैसा करेंगे तो जिंदा रहेंगे। अब आप सब हमारे कब्जे में हैं। मोबाइल नाम क्या है? पेन मुंह से पिन बता वरना पिछवाड़े में पिन डाल दूंगा। पर मेरा पिन तुम्हें क्या चाहिए? 8। कौन सा महीना? पेन 1 2 3 4। नाम क्या है गांडू तेरा? आर्तुरो। अर्तुरो चूतिया माफिक पेन रखा है और खुद को बड़ा डेढ़ सना समझ रहा है। अर्तुरी तो अर्तुरो रोमान। अर्तुरो आलतू पालतू लिख रहे। आराम से ना हाथ दीजिए हमें। आराम से नाम बताइए अपना। आराम से। अरे याद ना करिए। मोनिका गस्समबीरे मेहरबानी करके आगे आइए। बोलो कुछ मत बोलो। कुछ मत बोलो। चुप आगे मत जाना। बिल्कुल नहीं, चुप रहो। कुछ मत। सुश्री मोनिका यही रहना, आगे मत जाना। मेहरबानी करके आगे आने का कष्ट करेंगी। मैं हूँ। तो जादूगर हो बाबा। तुम जा दिया रे। बाबा नींद आ गया बाबा एकदम राजा के। बूम बूम बूम। अगर इस पे चिकनी हो तो क्या खुशबू आ रही है बाबा तुम्हारे पकाए खाने। बकचोदी बनकर काम पर लग जा। जल्दी कर। आओ ना बाबा। चल नीचे उतर। कभी ऐसे ज्यादा मस्त खुशबू है इसकी। हमने मचा दिया रे बेटा। बाबा तुमको दिख रहा है अपन किधर को पहुंच। अपन कुछ नहीं है, इसे सर पे चढ़ने मत दे। कभी ढंग की नौकरी किए, कभी अपना बायोडेटा बना। क्या कर सकता है तू इसके अलावा? नहीं ना, चल काम पे लग जा। ये कौन सी भी कंपनी में भेजा है? तुम जेल से बाहर आ जाता क्या उससे? क्या होता बायोडेटा बना के? पिछले 12 साल से अपन जेल से अंदर बाहर हो रहे हैं। तेरे को लगता है अपन ये सब करके बहुत खुश है। काय को? मालूम है काय को? और ना ही तू, क्योंकि अपन स्मार्ट नहीं है बेटा। जल्दी कर। इस काम में किसी और का दिमाग लगेला है। फोन उठाइए और सामने जो भी हो उससे आराम से समझा। ओके। ये कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काम बंद है तो लग रहा है, लेकिन इस वक्त आपको बंदूक की नोक पर ही बात करनी है। बढ़िया, समझ रही है ना? हाँ, आर्तुर इस वक्त बिजी है, फोन पर नहीं आ सकते।
नहीं, मैं उन्हें नहीं बुला सकती। हमारा सिस्टम डाउन है। ऐसी अदाकारी के लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए। ताकि हमारी प्रोफेसर से डायरेक्ट बात हो सके। 20 मिनट में हमने अपने टेलीफोन सिस्टम के तार बिछा दिए थे, मोबाइल फोन और रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूर। दरवाजे सील कर दिए और अलार्म भी नहीं बजा था कि कोई और हमें ना सुन सके। पर बाहर किसी को पता नहीं था कि हम रॉयल मिंट पर कब्जा कर चुके हैं और तब कुछ भी हो सकता था। ऐसा लग रहा था लाइक और तूफान आने से पहले का वो पल। सब नॉर्मल है। काफी हैंडसम लग रहे हो। नहीं तुमने नहीं तो बंद कर दो। तुमने फोन ऑन छोड़ दिया। भाई लोग ने तिजोरी खोल डालेला है। अपनी जैकेट्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए। दरवाजे खोलने की तैयारी शुरू करो। अलार्म फिर से एक्टिवेट करने का टाइम हो गया। इस सुरक्षा के लिए सब लोग 3 कदम पीछे हट जाइए। कह दियो। बस यहीं, ये ठीक है। थोड़ा और इस तरफ, बस यहीं। घबराओ मत, घबराओ मत। रॉयल मिंट में कुछ इमरजेंसी आ गई है, आप जल्दी पहुंचिए। 2 मिनट में आ रहे हैं। बस 2 मिनट। और रास्ते में है, हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। 2 मिनट। ये अलार्म कैसे? ये सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हैं? कुछ गड़बड़ है। पता नहीं। 1 मिनट और 40 सेकंड है। क्या पता, तुम चुप रहो। क्या नाम है आपका? 1 मिनट 40। आर्थुरो। अच्छा, कुछ नहीं देखा, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं देखा, मुझे माफ कर दो। आर्थुरो, आर्थुरो, मेरी तरफ देखिए आर्थुरो जी। देखिए, इधर देखिए। फिल्में देखते हैं आप? बस, मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक है। देखते हैं ना। हमेशा एक भला आदमी होता है। बहुत बढ़िया। कभी ध्यान दिया आपने कि हॉरर फिल्म की शुरुआत में ये बेचारा तो मारा जाएगा और हमें ये महसूस होता है कि फिर होता भी ऐसा ही है। आर्थुरो, हमें लगता है कि वो मर जाता। टू कंट्रोल रूम, हम 30 सेकंड में पहुंच रहे हैं। वो भले आदमी तुम ही हो। 30 सेकंड का काउंटडाउन। 30 सेकंड का काउंटडाउन। सुनो, ये बेहद जरूरी है कि पुलिस बिल्कुल ना समझ पाए कि उन्हें यही लगना चाहिए कि ये एक आम चोरी है। हमारा असली प्लान क्या है? और हमने खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाई और हम चोरी करके भाग रहे थे और गेट पर पकड़े गए और फिर फौरन मजबूरी में वापस अंदर घुस गए। हम वापस अंदर आ जाएंगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उन्हें यही लगना चाहिए कि हम फंस गए। यही लगना चाहिए। जो क्यों रुको, इतनी जल्दी नहीं। चलो। जो क्यों? बाहर जाना जो क्यों? और वापस अंदर आना। पैसों का बैग फेंकना, जमीन पर गोलियां चलाना। ये प्लान मैं 36 बार सुन चुकी थी। हमारी गोलियों के जवाब में उनकी गोलियां भी चेक कर दिया था और इतनी ही स्पीड से मुझे समझ आया, एक ही पल में हर बार की तरह।